बीना महावीर चौक पर शाम 7 बजे शकल दिगंबर जैन समाज ने दीप जलाकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आपको बता दें कि आचार्य भगवान श्री श्री विद्यासागर जी महामुनिराज विद्यासागर के देह परिवर्तन चंदागिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में समाधि हो गई है। इसके उपलक्ष्य में सकल दिगंबर जैन समाज ने बीना में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। श्रद्धांजलि सभा शाम 7 बजे महावीर चौक कृति स्तंभ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूरे परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की आज हम सभी लोग जिस सूर्य के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ एकत्रित हुए हैं, वास्तव में वह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। वह भक्तों की दृष्टि से साक्षात भगवान थे। भगवान है और भगवान रहेंगे, क्योंकि भगवान का कभी मरण नहीं होता। हृदय की दृष्टि से देखा जाए तो हर भक्त के हृदय में वह भगवान है और हमेशा विराजमान रहेंगे। देह परिवर्तन होना एक प्रकृति का एक नियम है। जिस प्रकार वस्त्र पुराने हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, ऐसे गुरुदेव ने देह परिवर्तन किया है। वह आज भी दीप्यमान सूर्य के समान हम सभी के हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं, प्रकाशित होते रहेंगे। हम सभी लोग, चूंकि उपकारी का उपकार चुकाया नहीं जा सकता, गुरुदेव हमारे अनंत उपकारी हैं, इसलिए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावना बाते हैं भगवान, जो गुरुदेव ने हमें सिद्धांत दिए हैं, हम सभी उन पर निरंतर बढ़ते रहें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बड़े बड़े गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। हमारी बात तो कहती थी पंचम ब्रह्म स्वर्ग में पहुँचे होंगे आज ऐसी। हमारी तो दोनों तरह की भगवान बड़े बाबा इटावा की बड़े बाबा के सामने पूजन कर रहे थे। समय हमें भाव आए कि हमारी आचार्य जी को 16वें स्वर्ग तक अभी पंचम काल में क्षमता से 16वें स्वर्ग में पहुंचने की क्षमता है, तो वहीं पहुंचे होंगे या ब्रह्म स्वर्ग में 5वें स्वर्ग में या फिर 16वें स्वर्ग में पहुंचे होंगे हमारे आचार्य जी। क्योंकि अभी 5 अनुदिष्ट 9 ग्रेवेट और 5 अनुत्तर विमान में इस पंचम काल में क्षमता नहीं होती है पहुंचने की, सिर्फ चतुर्थ काल में शुरुआत होती है, तो अभी वहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। यहीं तक पहुंचे होंगे पंचम स्वर्ग या 16वें स्वर्ग में। तो हमारी यही भावना, हमें तो आचार्य परमेश्वर भगवान जी से बहुत चर्चा करना थी। हमारे अंदर जो भी विकल्प चल रहा है कि कब आचार्य जी हमारा निर्णय करें कि मुझे कहाँ रहना। आज आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की निर्माण के उपलक्ष्य में आज ऐसी श्रद्धांजलि सभा यहाँ रखी गई थी। वास्तव में निधन जो है वो भक्तों का तो होता है, भगवान का नहीं होता है। आचार्य गुरुवर हमारे लिए भगवान से कम नहीं, और उनका निर्माण हुआ है। और जिन शासन में, जिन धर्म में निर्माण का महोत्सव मनाया जाता है, हम शोक संतप्त नहीं, हम बल्कि प्रसन्न हैं। आज हमारे गुरुवर को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, और ऐसे अवसर पर हम लोगों ने यह श्रद्धांजलि सभा जो की है और ये दीपोत्सव जो किया है, वो केवल अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। हमारे बीच में गुरुवर आज नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उनके दिए किया गया कार्य, उन्होंने जो इस देश के लिए, केवल मात्र जैन समाज के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए जो है अपना एक मार्गदर्शन दिया है। भारत के लिए उन्होंने, इंडिया नहीं भारत कहो, यह एक हमारा लिए मुख्य सिद्धांत, हिंदी को इतना महत्व देते हुए और हिंदुस्तान के अन्य मार्गों को अपना निशान देते हुए आचार्य गुरुवर ने अपने उपदेश से देश में गौशाला निर्मित करवाए, शिक्षा के संस्थान निर्मित कराए और अस्पतालें बनाई, और गरीब व्यक्तियों के लिए हस्तकरघा एक ऐसा साधन उपलब्ध कराया है जिससे वह अपने सभी कार्य कर सकते हैं। और धार्मिक क्षेत्र में आचार्य गुरुवर ने इतने त्यागी तपस्वी संत हमें प्रदत्त कर दिए हैं, जो किसी भी समाज में अब तक उपलब्ध नहीं है। पूर्व में जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने हमारे सर्वप्रथम शांति सागर महाराज ने मात्र 18 पिछियाँ हमें समाज को दी थी। उसके पश्चात अन्य जो
सन्मति सागर वगैरह हुए हैं, उन्होंने 40-44 पिच्छी हमें प्रदान की थी। ये एक ऐसे गुरुवर हुए हैं जिन्होंने करीब 350 से अधिक पिच्छियाँ इस देश में हमें मार्ग को प्रदत्त की है और हमें ऐसा मार्ग प्रदर्शित कराया है जो त्यागी तपस्वी है। उन्होंने किसी को साधु बनने के लिए कहा नहीं, लेकिन आज हजारों ब्रह्मचारी इस तैयार बैठे हैं कि हमें भी दीक्षा मिल जाए, हम भी अपना कल्याण कर सकें। ऐसे गुरुवर ने जो इस देश को, इस समाज को जो प्रदत्त किया है वह अविस्मरणीय है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लोग तो कहते हैं उन्हें सिद्ध पद की प्राप्ति हो, हम कहते हैं सिद्ध पद की नहीं, हमें केवल अरहत पद की प्राप्ति आचार्य गुरुवर को हो, ताकि वो हमारे बीच में भगवान के रूप में हमारे मंदिर में विराजमान रहे।